कभी सोचा है कि वो लोग आखिर गए कहाँ जो दूसरों के दुख में भी दुखी हो जाया करते थे? निदा फाजली ने अपनी एक बहुत ही मार्मिक रचना में यही सवाल उठाया है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि आज के समाज के लिए एक आईना है। तो चलिए आज इस आईने में झांक कर देखते हैं कि हम सब कहाँ खड़े हैं। ये लाइन आज की सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर तो सहानुभूति की बाढ़ आ जाती है, लेकिन असल जिंदगी में हम एक दूसरे के दर्द से अब जानते अनजान बने रहते हैं। ये पंक्ति उसी खोखलेपन पर एक बहुत गहरा तंज है। तो आज हम इसी बात पर थोड़ा गौर करेंगे कि कैसे आज की दुनिया में हम न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों और इस पूरी प्रकृति से भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा ये जो अकेलापन है, ये अलगाव है, ये हमें आखिर कहाँ ले जा रहा है? देखिए, निदा फाजली अपनी बात को बहुत ही खूबसूरती से रखते हैं। वो पुरानी कहानियों को और अपनी जिंदगी के तजुर्बों को कुछ इस तरह मिलाते हैं कि एक ऐसी तस्वीर बनती है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। चलिए अब जरा कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे वक्त में जब माना जाता था कि इंसान और जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे और उनके बीच सम्मान का, एक समझ का रिश्ता था। अब यहाँ दो बहुत ही जबरदस्त कहानियां हैं जो हमें उस पुराने दौर की याद दिलाती हैं। देखिए, एक तरफ है बादशाह सुलेमान, जो इतने ज्यादा संवेदनशील थे कि वो चींटियों की बातें भी सुन लेते थे और उन्हें तसल्ली देते थे। और दूसरी तरफ है पैगंबर नूह, जिन्हें एक घायल कुत्ते की बात इतनी चुभ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी रोते रहे। ये दोनों ही कहानियां हमें क्या दिखाती हैं? यही कि तब हर जीव का दर्द कितना मायने रखता था। और अब देखते हैं कि समय कैसे बदला। जैसे जैसे हमारे शहर बदले, हमारे घर बदले, वैसे वैसे हमारे दिल और हमारे सोचने का तरीका भी बदल गया। पर यह हुआ कैसे? आइए जानते हैं। फाजली साहब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे घर बड़े बड़े आंगनों से सिमटकर इन डिब्बों जैसे फ्लैटों में बदलते गए ना, हमारे दिल भी सिकुड़ते चले गए। क्या ऐसा महसूस होता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, जब पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह हुआ करता था? और देखिए, जब हम प्रकृति से उसका घर छीनते हैं तो वो अपना बदला जरूर लेती है। लेखक यहाँ मुंबई का उदाहरण देते हैं, कैसे वहाँ बिल्डरों ने समंदर को पीछे धकेलकर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी और फिर एक दिन समंदर ने गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है, बल्कि हर उस शहर की है जो अपनी जड़ों को काट रहा है। अब इस बड़े से मुद्दे को और आसानी से समझने के लिए लेखक हमें अपने ही घर ले चलते हैं और अपनी माँ और अपनी पत्नी के नजरिए में जो जमीन आसमान का फर्क है वो हमें दिखाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि लेखक की माँ के लिए हर एक जान की क्या कीमत थी। सोचिए, उनसे अनजाने में एक कबूतर का अंडा टूट गया तो उन्होंने इसके प्रायश्चित में पूरे दिन का रोजा रखा। उनके लिए वो सिर्फ एक अंडा नहीं था, बल्कि एक मासूम जिंदगी थी। अब इसी के ठीक उलट आइए लेखक के मुंबई वाले फ्लैट में। यहाँ कबूतरों को मेहमान नहीं, बल्कि एक मुसीबत की तरह देखा जाता है, जिनसे छुटकारा पाने के उपाय सोचे जाते हैं। तो यहाँ दो दुनियाएं एकदम साफ साफ दिखती हैं। एक ग्वालियर की दुनिया, जहाँ माँ के लिए कबूतर परिवार का हिस्सा है और एक अंडे का टूटना भी पाप लगता है। और दूसरी है मुंबई की दुनिया, जहाँ पत्नी के लिए वही कबूतर एक मुसीबत है और उन्हें दूर रखने के लिए जाली लगा दी जाती है। तो इन सारी कहानियों से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है तो परीक्षा में इन विचारों को आप अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। यही फाजली साहब का मूल संदेश है कि ये जो धरती है ना, ये किसी एक की जागीर नहीं है। हम सब, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमें बस इस अपनेपन को फिर से महसूस करने की जरूरत है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें पाठ के वो मुख्य विचार दिए गए हैं जो अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे तो जवाब लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। फजली के मुताबिक इस समस्या का समाधान किसी कानून या नियम में नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिलों में है। असली बदलाव तो तब आएगा जब हम अपने अंदर की उस संवेदनशीलता को फिर से जगाएंगे और हर जीव के दर्द को अपना दर्द समझना शुरू करेंगे।
तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही खड़ा होता है। निदा फाजली ने ये चिंता कई साल पहले जताई थी। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या लगता है, क्या हम उस खोई हुई सहानुभूति को वापस पाने की राह पर हैं या हम उस अलगाव की खाई में और भी गहरे गिरते जा रहे हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।